हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मॉम व्लॉग्स। तो सुबह सुबह 4:30 बजे का टाइम है। उठते ही मैं घुस गई थी बाथरूम में। सबसे पहले काम होता है मेरा नहाने धोने का। नहाने के बाद फिर मैं लगती हूँ और दूसरे काम। तो साथ साथ वाइपर कर देती हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड घुसेंगे तो फिर बाथरूम उनको मिलेगा बिल्कुल साफ सुथरा। और जी, नहाने के बाद मैंने उठा दिया था यहाँ पे हस्बैंड को। वैसे तो वो अपने आप ही उठ जाते हैं क्योंकि उनकी 5:30 बजे शिफ्ट शुरू हो जाती है ऑफिस की। तो उसके लिए वो अपना अलार्म लगा के सोते हैं। और नहाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में और सबसे पहले पीऊंगी यहाँ पे गर्म पानी। तो जी, पानी लेती हूँ मैं यहाँ पे अपनी बोतल से क्योंकि ना मैंने उनपे अपनी अफर्मेशंस लिखी हुई हैं और वो मैं जितना यूज करती हूँ, एक बोतल खाली होने के बाद फिर मैं उसको रिफिल कर देती हूँ। और मैंने ना अपनी 3 बोतल्स बना रखी है अफर्मेशन की कि एक खाली होती है ना तो मैं दूसरी यूज करती हूँ, फिर उसको साथ के साथ भर के रख देती हूँ, फिर वो खाली होती है तो फिर मैं दूसरी यूज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बॉटल्स बना रखी हैं अफर्मेशंस की। उनके ऊपर अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने लिखे होते हैं और जो वो वर्ड्स होते हैं ना, मतलब उन वर्ड्स की पावर जो है ना पानी में आ जाती है। और वो पानी जब हम पीते हैं तो वो चीज हमारे अंदर भी आनी शुरू हो जाती है। और फिर मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह जो मैंने रात को टोकरी में धो के रखे थे वो सूख चुके थे सारे, सब फ्रिज में सेट कर दिए हैं। बर्तन मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं फ्रिज में और हस्बैंड को गर्म पानी करके दे दिया है यहाँ पे क्योंकि वो उठ चुके थे। और सबसे पहले मैं भिगोंगी अभी ना किचन के जो ये छलने होते हैं ना, तो वो काफी गंदे हो रहे थे यहाँ पे। मतलब कई सारे मैंने बना रखे हैं तो वो काफी सारे इकट्ठे हो गए थे जो मुझे वॉश करने थे। तो बिल्कुल गर्म पानी मैं इसमें उबलता हुआ मैंने यहाँ पे कढ़ाई में कर लिया है और इसके अंदर मैं सर्फ डाल के बहुत अच्छे से इसको बॉईल करके ना तो सबको इसके अंदर एक एक करके ऐसे डिप कर दूंगी। और मतलब ये उबलते हुए पानी में सर्फ में जब डाल के इनको मैं छोड़ दूंगी ना काफी देर के लिए भिगो के, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। मतलब जब तक इसकी वो मैल है ना वो बिल्कुल फूल जाएगी और बहुत अच्छे से ये साफ भी हो जाएंगे। तो वो मैंने उठा के बिल्कुल साइड में रख दिए हैं कि इनको भीगने के लिए टाइम भी मिल जाएगा और बाद में मैं इनको इजीली मतलब धो पाऊंगी। और फिर मैंने ये एक सब्जी मैंने रेडी करके रखी थी शाम को। ये देखो, ग्रेवी पहले से मैं बना के रखती हूँ ना और सब्जी रात को काट के रख देती हूँ तो खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता सुबह सुबह। और किचन साफ सुथरी हो और सब्जियां रात को ही काट के रख दो ना तो कुछ भी टाइम नहीं लगता, बहुत ईजी हो जाता है सुबह काम करना। सुबह की ना हपड़ तपड़ खत्म हो जाती है, बहुत ही कूल होके मतलब बहुत शांति से अपना काम कर सकते हैं। और देखिए, काम को लेकर जब हमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है ना कई बार और हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, हमें लगता है कि भाई मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा है, क्या चीज मैं पहले करूं क्या बाद में करूं। ऐसे ना कई बार होता है, काम बहुत ज्यादा हो ना तो फिर हाथ पैर फूलने लगते हैं और मतलब ना चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो वो तभी होता है जब हम अपने काम को इकट्ठा कर लेते हैं। और देखिए, काम को हम इकट्ठा ना होने देना, साथ साथ करते हुए चले तो कभी भी टेंशन नहीं होती काम को लेकर। दिन है ना बहुत इजी लगने लगता है, सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं, मतलब कोई प्रेशर नहीं रहता। इसीलिए जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, चाहे दिन में करूँ रात को करूँ, जैसे रात को करूंगी तो मैं पूरा सारा सफाई करके बर्तन वगैरह सब क्लीन करके एकदम खत्म करके जब सोऊंगी। और सुबह भी अगर मैं किचन में लगी हूँ ना एक काम करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, तो मैं पूरा अच्छे से उसको तुरंत समेट दूंगी। ऐसा नहीं करूंगी कि मैंने रोटियां तो बना दी है, अब मेरा स्लैब ऐसे ही बिखरा हुआ है और मैं किसी और काम में लग गई या मेरे बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है। जहां पे रहूंगी, जिस एरिया को मैं काम मतलब समेटने में लगूंगी ना, तो वहां से पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करके फिर वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगी काम करने के लिए। तो इस तरीके से काम करो ना तो बहुत ईजी हो जाता है काम करना। और देखो, काम में भी बरकत तभी होती है जब हम उसको ठीक से मैनेज करके चलते हैं। और इस तरीके से अगर काम किया जाए ना तो दिन में हमारे पास हम बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो साथ साथ है ना, मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए थे बड़े वाले, और जितने भी चीजें है ना, आटा गूंथने का है, तवा चकला वगैरह सब मैं इसको अभी साफ करके रख दूंगी क्योंकि सारा दिन फिर इनका कोई काम नहीं है। मैंने अपना खाना दोपहर का भी अभी बना के रख दिया है। और बार बार किचन में जाओ ना फिर एक्स्ट्रा टाइम काफी लग जाता है और फिर गंदगी भी बार बार फैलती है। तो सारा काम देखो सुबह सुबह किचन का बहुत इजीली हो गया। बर्तन साफ करके मैं लेने चली गई थी दूध लेके
आ गई हूँ और फिर यहाँ पे चढ़ा दिया। किचन का काम मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, मतलब सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर मैं सफाई को लग गई थी यहाँ पे। और देखो किचन अगर सिमटी हुई हो ना, बाथरूम अगर साफ हो, मतलब ये दो चीजें ठीक ठाक हो ना, तो फिर घर का काम बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। किचन सिमट चुकी है, फिर मैंने सफाइयां कर ली है। और बाथरूम में ना मैंने कपड़े भिगो दिए हैं थोड़े से, जो मुझे हाथ से निकालने थे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मतलब मशीन में डालने वाले नहीं होते। कोशिश करती हूँ कि थोड़े वाइट कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से निकाल दूं, या जिनके कलर छूटते हैं उनको मैं फिर अलग से डुबो के पहले कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम है ना मैं तब कर लेती हूँ जब बीच बीच में ब्रेक लेती हूँ। जैसे स्टिचिंग के काम में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, उठूंगी तो मैं उस टाइम पे ऐसे ऐसे काम कर लेती हूँ। और देखो पहले भिगो के रखती हूँ ना कपड़े इस तरीके से, तो वो ज्यादा टाइम फिर धोने में नहीं लगता। और मेन तो ज्यादा कपड़े तो मशीन में ही धुलते हैं। तो अब मैंने बिस्तर यहाँ पे समेटा है। सब पहले मैंने कर ली थी साफ सफाई और उसके बाद मैंने यहाँ पे समेटा। वैसे तो पहले ही समेट लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि थोड़ा लगता है जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, मुझे थोड़ा मुश्किल काम है, वो मैं पहले कर लूं। और ये तो फिर ऐसे चलते फिरते ऐसे छोटे छोटे काम हो ही जाते हैं मेरे। और बस सारे घर के काम निपटा के फिर मैंने यहाँ पे कर ली थी अपनी पूजा पाठ। और थोड़ा सा ये कर लो ना तो भाग भाग के सारे काम अगर सुबह सुबह टाइम से भी हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिल जाता है बिल्कुल। और यूं लगता है कि जैसे कोई जंग जीत ली हो। तो सुबह की भागम भाग एक बार तो सुबह सबके घरों में होती है, चाहे बच्चे छोटे हों बड़े हों, तो कैसे भी हों। अब हम दो जने ही जैसे होते हैं तो फिर भी सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, होता ही है कि भाई भाग भाग के सारे काम निपटाने होते हैं। वैसे तो सारा दिन जो अपना ही होता है, दिन को कैसे भी हम मैनेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, मतलब अपने घर के काम के अलावा अगर कुछ करना है, जैसे मेरा स्टिचिंग का काम है तो मेरे को उसके लिए भी टाइम निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा फिर। ऐसा तो अगर मैं सलीके से काम नहीं करूंगी, प्रॉपर मैनेज नहीं करूंगी अपने घर के काम को ना, तो ये मेरा घर का काम है ना वो रात तक यूं ही चलेगा। मतलब मैं बीच में सिलाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। और अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने के बाद मैं चली गई थी बाथरूम में उन कपड़ों को जो सुबह मैंने भिगोए थे उनको खंगालने के लिए। हालांकि अभी भी सुबह ही है, मतलब जो मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगोए थे, तो वो कपड़े खंगालने के लिए मैं चली गई थी। तो साथ में मेरे सर में भी खुजली हो रही थी, मुझे लग रहा था कि चलो सुबह मुझे जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला, तो मैंने साथ में यहाँ पे बाल भी धो लिए थे। और ना बालों में काफी खुजली होने लगती है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि जैसे भी आज तो वैसे धोने का मेरा दिन भी नहीं था और ना सर में खुजली होने लग जाती है, मतलब 1-2 दिन के बाद ही जैसे ही धोती हूँ ना मैं सर, तो पता नहीं क्या है, क्यों किस वजह से हो रहा है। शैम्पू चेंज किया है उस वजह से ये क्या है। और जब तक सर ना धुले ना, फिर बाल ना धुले, मेरे को ना फिर खुजली होती ही रहती है और फिर मेरा पूरा ध्यान है ना सर में ही रहता है। मुझे लगता है कि मुझे धो लेना चाहिए और फिर मैं अच्छे से काम भी नहीं कर पाती। और जैसे ही अभी सर धो लिया ना मैंने, बाल वाल सुखा लिए, तो एकदम सुकून सा आ गया। और अब ना मेरा काम करने का भी मन कर रहा है और ना अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का हल्का सा ना फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है काफी। और जी अभी बज चुके हैं शाम के 4 और हस्बैंड भी आ गए हैं और चाय ना उन्होंने ही आके बनाई है आज। वैसे तो वो आए ना तब मैंने ही चाय चढ़ाई थी, सारी चीजें डाल दी थी अपने हिसाब से जो जो डालते हैं चाय में। तो फिर मैंने उनको संभालने के लिए बोल दिया था कि वो अब छान के ले आएंगे, क्योंकि मैं फिर चढ़ा के अपना स्टिचिंग के लिए बैठ गई थी और उनको हाथ मुंह धोना था। मतलब वो 4-5-10 मिनट उनको घूमना ही था कि भाई मुंह हाथ धोएंगे, जैसे ही आएंगे कपड़े चेंज करेंगे। तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं देख लूंगा और छान के ले आऊंगा। और ना इस सूट को तो ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था स्टिच करने में। एक तो कटिंग करने में इसने बहुत ज्यादा परेशान किया, परेशान क्या मतलब टाइम ज्यादा ले लेते हैं ये कपड़े। बहुत ही सुकून के साथ सोच सोच के बहुत धीरे धीरे काटने पड़ते हैं, क्योंकि ना ये स्लिप होते रहते हैं। ये थोड़ा बहुत ज्यादा स्लिपरी, इसका कुछ नेट की तरह था, मतलब ऑर्गेन्जा भी नहीं था, कुछ और ही कपड़ा था, बहुत ज्यादा स्लिपरी था, शाइनी भी था। और इसके साथ में जो अस्तर था वो भी मैंने कॉटन शेंटून, मतलब वो भी खिसकने वाला था। फिर मतलब है ना सारा ही कपड़ा ऐसा हो रहा था कि संभालने में कम आता है इस तरह का कपड़ा, तो टाइम ज्यादा लगा था। मैं मतलब है ना बहुत ज्यादा किसी कपड़े में सिलने में टाइम लग जाए ना तो काम करते करते बोर हो जाते हैं। फिर लगता है कि भाई इसको ना जल्दी से जल्दी इसको मतलब खत्म करके कंप्लीट करके रखो, तो दूसरा कुछ लगाऊं स्टिचिंग करने के लिए। तो ऐसे कपड़े ना बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, मतलब नॉर्मल ये लगा के चलो कि 3 गुना टाइम, डबल तो
छोटी चीज है, मतलब डबल से भी ज्यादा 3 गुना टाइम लग जाता है किसी किसी कपड़े में। हर कपड़े में नहीं लगता, लेकिन जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना वो तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो बस यूं ही हो रहा था कि भाई इससे जैसे मर्जी जितनी जल्दी हो ना पीछा छूट जाए, बस जल्दी से स्टिच करके एक तरफ करूं। और देखो ये सूट दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन टेलर को पता है इनको हैंडल कैसे करना है, बहुत आफत होती है इनको सिलने में। और ना ऐसे कस्टमर मेरे पास हैं 2-4 जो जिनको सिलाइयां आती हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम वाले कपड़े होते हैं ना, ऐसे होता है सबके साथ ही ऐसे होता है, जिनमें प्रॉब्लम हो, जो नहीं बन पा रहा हो, जिन कपड़ा जिसका ठीक ठाक ऐसे भागने वाला हो, या फिर जिसमें कुछ जोड़ वगैरह लगते हो, टेढ़े मेढ़े हो, कई बार कान बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें जोड़ तोड़ करके बहुत कपड़ा बनाना पड़ता है। तो इस तरीके के वो सूट लेके आते हैं कि जी ये बना दो। सीधे साधे होंगे वो काम वो खुद ही करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं है टेलरिंग का काम करना, मतलब टफ वाली चीजें लोग सामने लेके आते हैं कि भाई ये आप बना दो, तो वो तो हमें जो मर्जी हो जैसा भी हो वो तो फिर हमें स्टिच करना ही होता है, वरना तो ना फिर सीधा सीधा हम भी ऐसे लेना शुरू कर दे जो इजी हो बस वही काम लेंगे, तो फिर उसमें भी मजा नहीं है कि भाई हमें खुद ही लगता है कि भाई हम तो जैसे कोई कच्चे खिलाड़ी हैं। और देखिए वो मास्टर वाली एक्सपर्ट वाली फीलिंग तभी आती है जब वो ऐसे टेढ़े मेढ़े काम हमने किए हो। उससे ना एक मतलब मुश्किल काम जब हम करते हैं ना तो उससे एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। और देखिए सीधी सादी चीजें तो ना कोई भी कर लेता है ना, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा मुश्किल काम करना, थोड़ा चैलेंजिंग जो होता है ना, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को लगता है कि हाँ भाई स्पेशल है मेरा काम। और क्या है ना कि हम जो मुश्किल काम करते हैं ना तभी कस्टमर हमें पे करता है, उसको लगता है कि भाई हाँ ये मतलब डिजर्व करता है। उससे मैं अपनी स्टिचिंग जितनी भी लेती हूँ ना, मतलब कभी भी मोस्टली कस्टमर क्या है ना मुझे पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा चिक चिक करने वाले, बहुत थोड़े वो तो हर किसी के पास होते हैं। और देखिए काम में ना फिनिशिंग का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, काम को करना है ना किसी भी तरीके से जल्दबाजी में करके दे देना ऐसा नहीं होता। मेरे पास जो काम आता है ना, चाहे कपड़ा सस्ता हो या कितना भी महंगा हो, बहुत ही तसल्ली से बहुत दिल लगा के मैं काम करती हूँ, बहुत फिनिशिंग का ध्यान रखती हूँ। कपड़ा ज्यादा टाइम लेने वाला होगा ना कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लेती, काम करूंगी बहुत ही ज्यादा सलीके से बहुत फिनिशिंग के साथ। और देखिए टेलर के पास बहुत सारे कस्टमर आना ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आ जाते हैं है ना, नए नए भी आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं, लेकिन अपने कस्टमर्स को पकड़ के रखना सालों तक, अगर वो आपके काम को पसंद कर रहे हैं, टिके हुए हैं ना, हमारे काम को देख के हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, उनके कपड़े बार बार वो आ रहे हैं ना, तो ये बड़ी चीज होती है कि भाई उनको भरोसा है हमारे काम के ऊपर, हमारे ऊपर। तो ऐसे कस्टमर्स का टिके रहना, हमारे साथ जुड़े रहना वो बड़ी बात है ना, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें अपने काम पे प्राउड फील होता है, खुशी होती है कि मेरा काम अच्छा है, वो जब ही आ रहे हैं बार बार मेरे पास। और देखिए जब काम ठीक ठाक होता है ना, उनकी पसंद का, कस्टमर की पसंद का काम जब उनको मिलता है तो वो परेशान भी नहीं करते, वो ठीक से पे भी कर देते हैं, है ना। चिक चिक वहीं पे होती है जहां पर काम में थोड़ी बहुत कमी दिखाई देती है, और ना वहां पे टेलर को भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उसके काम में थोड़ी बहुत कमी है, तो वो उन कम पैसों में भी मान जाता है। तो जी सूट मेरा यहाँ पे स्टिच हो चुका है और कस्टमर 8 बजे लेकर चले गए थे, मैंने टाइम पे कंप्लीट करके उनको दे दिया है। और उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। किचन का मैंने काम किया था थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं था, सुबह की मैंने तैयारी करके रख दी है शाम को ही, और उसके बाद लग गई थी फिर कपड़े प्रेस करने के लिए। कपड़े मेरे खूब सारे हो रहे थे यहाँ पे जो मुझे आज प्रेस करने हैं, कुछ कपड़े मेरे रखने वाले हैं जो मुझे रखने हैं, कुछ मैंने निकाले हैं, मतलब ना ऐसे थोड़े मिक्स काफी सारे कपड़े हो रहे थे, कुछ बेड में रखने वाले हैं, कुछ मैंने नए निकाले हैं, तो थोड़ा सा प्रेस करके, मैं रखने वाले कपड़ों को भी ना प्रेस करके ही रखती हूँ जिससे थोड़ा सा अगली बार थोड़ा फ्रेश फ्रेश मिले। और ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ ना तो उनकी सलबटें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो अगले सीजन में प्रेस के बाद भी नहीं निकलती। तो थोड़ा सा मुझे खुद अच्छा लगता है कि ऐसे साफ सुथरी कोई भी चीज रखनी हो ना तो उसको भी ऐसे साफ सुथरे से करके बना के रखो। तो काफी सारे कपड़े हैं यहाँ पे, काफी देर हो गई है मुझे काम करते करते प्रेस का काम, और हस्बैंड तो सो भी चुके हैं और मैं लगी हुई थी यहाँ पे। और आज तो खड़े खड़े ना टेबल पे यहाँ पे काफी टाइम हो गया लंबा, और पैर भी दुखने लगे थे। वैसे तो ना ये प्रेस का काम मैं साथ साथ ही करती हूँ, इकट्ठे नहीं होने देती कपड़े, क्योंकि थोड़ा सा छोड़ दो ना इनको तो एक के बाद एक मतलब ऐसे ढेर होता चला
चला जाता है, फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और एक बार ये बड़ा लॉट कपड़ों का हो गया ना प्रेस, उसके बाद रेगुलर में फिर इतने कपड़े नहीं हुआ करेंगे। हुआ क्या मतलब साथ साथ कर लिया करूंगी। और अभी काम करने की वजह से, स्टिचिंग की वजह से भी थोड़ा काम इकट्ठा हो गया था। और जब प्रेस करने बैठती हूँ ना तो फिर सारे कपड़े ही मैं प्रेस करके हटती हूँ, चाहे वो रात के ही कपड़े क्यों ना हो। तो जी कपड़े मेरे यहाँ पे सारे प्रेस हो चुके हैं और टाइम हो गया है, रात के 1:30 से ज्यादा हो गया है और ढेर सारे कपड़े मैंने कर लिए हैं। और ये जो कपड़े जितने भी मैंने किए हैं ना, इनको मैं सुबह सेट करूंगी सब अलमारी में। यहाँ पे ना बेड पे ही मैं साइड में रख देती हूँ कि सुबह सुबह ना सारे ये उठा उठा के फिर मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। तो गाइज व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।